हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है फैसियोला। ये आपका कक्षा 11 बायोलॉजी से लेकर के कॉलेज स्तर तक आपको पाठ मिलेगा। ये चलो चलते हैं। फैसियोला दूसरा नाम क्या होता है? लिवर फ्लो कहते हैं। चलो चलते हैं, टॉपिक पर ध्यान देना है। तो टॉपिक का नाम है, आपका टॉपिक क्या है? लिवर फ्लो। लिवर फ्लो अथवा फैसियोला। फैसियोला क्या कहते हैं? लिवर फ्लो क्या या फैसियोला। ओके। हाँ, अब चलना है फैसियोला के अंतर्गत में। पहले क्या था, क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है आपका। चलो चलते हैं यहाँ पर। क्लासिफिकेशन 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 के क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण पहला क्या था आपका यहाँ पर? पहला आपको आता है किंगडम। किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया। दूसरा आप क्या आता है आपका? फाइलम। फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिंथेस कहते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेस क्या कहते हैं? प्लेटीहेल्मिंथेस कहते हैं। ओके। अब तीसरा क्या था आपका? क्लास। क्लास में क्या है आपका? ट्रिमेटोडा कहते हैं। ट्रिमेटोडा क्या कहते हैं? ट्रिमेटोडा। अब इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर आपका क्या है? आपका डाइजीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजीनिया। डाइजीनिया क्या कहते हैं हम? डाइजीनिया। अब इसके बाद आता है जीनस। जीनस क्या कहते हैं? फैसियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसियोला। क्या कहते हैं? फैसियोला। अब इसके बाद आता है आपका स्पीसीज। क्या कहते हैं स्पीसीज को हम? जिंजेटिका। जिंजेटिका कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा। तो क्या पढ़े हैं क्लासिफिकेशन में? तो किंगडम मतलब होता है जगत। क्या कहते हैं? जगत। इसमें क्या कहते हैं हम? एनिमेलिया। फाइलम क्या कहते हैं हम? इसे हम प्लेटीहेल्मिंथेस कहते हैं। क्लास जिसे कहते हैं वर्ग। ट्रिमेटोडा। ऑर्डर मतलब होता है गण। ये क्या किसके अंदर? डाइजीनिया। और जीनस मतलब क्या होता है? फैसियोला। इसे कहते हैं वंश। स्पीसीज मतलब होता है जात, जिसे कहते हैं जिंजेटिका। ओके, नोट करो बच्चों तब से। नोट कर लिया? चलो अब चलते हैं चित्र पर। चित्र
इस सबसे ऊपरी भाग कहते हैं माउथ कहा जाता है बच्चों। इस तरह से बना लेते हैं, ये बन गया। इसका शरीर छोटा और पत्ती के समान क्या होता है, चपटा होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसिटाबुलम कहा जाता है। और इसके ऊपरी भाग में क्या कहते हैं, यहाँ इसे हम कहते हैं गोनोपोर कहा जाता है, जिसमें जहां पर यहाँ पर अधर चूसक के सामने अर्थात अधतल एक जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जनन छिद्र पाया जाता है। ओके, इस तरह से बना लेते हैं डायग्राम पर। कभी कभी क्या होता है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है ये, तो आप लोग कॉलेज स्तर तक ये पूछा जाता है, ये प्रैक्टिकल में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो मैंने इस तरह से आपको चित्र बना दिया हूं, इस तरह से बन गया। ये आपको बन गया है। ओके, अब इसे हम नामांकित कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, माउथ। ओके, जो इसके अंदर भाग और किनारे भाग क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं एंटेरियर कहा जाता है। ओरल क्या कहेंगे हम, ओरल या एंटेरियर सुकर, तो क्या कहते हैं, गोनोपोर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहा जाता है। तो आपका नामांकित कर दिया हूं मैं। तो लक्षण में क्या क्या लिखना है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए लक्षण, यहां लिखेंगे लक्षण। नंबर 1, यहां पर समझना है, चित्र के अनुसार समझना है। यहां पर कैसे लिखना है, इसका जो शरीर होता है छोटा होता है। कैसे लिखना है, इसका शरीर छोटा तथा क्या होता है, इसका शरीर छोटा तथा पत्ती के समान, पत्ती के समान चपटा होता है, चपटा होता है। ओके, दूसरा लिखेंगे यहां पर। पहला क्या है, जो इसका शरीर जो होता है छोटा तथा पत्ती के समान क्या होता है, ये चपटा होता है। दूसरा लिखेंगे यहां पर ये द्विलिंगी, ये द्विलिंगी, ये द्विलिंगी प्राणी है। तीसरा क्या लिखना है यहां पर, तीसरा लिखना है माउथ, लिखना है अधर चूसक। क्या है आपका, अधर चूसक प्रति, अधर यहां लिखेंगे, अधर चूसक के सामने, क्या, अधर चूसक के सामने तथा क्या, अधर चूसक के सामने तथा अधर तल, अधर तल जनन छिद्र पाया जाता है, जनन छिद्र पाया जाता है। ओके, तो आप लोग इस तरह से आप लोग फैसियोला के बारे में क्लासिफिकेशन जाने, डायग्राम जाने और लक्षण जाने। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।